एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे रतन टाटा साहब के 10 सोच कौन से और किस तरह के वो सोच वो हम यहाँ पर एक एक करके आपके बीच में रखेंगे। 10 पॉइंट। देखिए, सबसे पहला, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन। आयरन को मतलब जो लोहा है ना, लोहा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन लोहा को उसको जो जंग लग जाता है, राइट, वो जंग ही उसको खत्म करता है। लोहे को और कोई नहीं मार सकता। लोहे को गाड़ दो, लोहे को कहीं भी लगा दो, लोहा कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन लोहा को खत्म उसको खुद का अपना जंग जो है वो उसको खत्म करता है। तो उसी तरह से आपको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी सोच आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। बहुत बड़ी बात, अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को देखते मुझे लग रहा है कि रतन टाटा साहब ने सटीक, जैसे ये प्रोग्राम के लिए ही स्टेटमेंट बनाया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, उनकी दूसरी सोच है, टेक द स्टोन्स people throw at you and use them to build monument, right? आपके तरफ फेंके गए पत्थरों का, आपकी तरफ फेंके गए बातों का, पत्थरों का एक बिल्डिंग खड़ा कर दो। वो पत्थर भी काम में आते हैं जिन्होंने लोगों ने मारने के लिए फेंके थे, लेकिन उन पत्थरों से भी आप अपनी इमारत बना सकते हो। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस। बहुत मस्त बात है, मैं सही डिसीजन लेने में मानता नहीं हूं। आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ये कुछ लोग जो डरते हैं ना, ये क्लास में आना, वो क्लास में आना, इसकी फीस, उसकी फीस, बाप रे इतनी महंगी फीस। बॉस, अगर मैं किसी की कोर्स की फीस आपसे ₹1,00,000 ले रहा हूं, अभी एक इवेंट जनवरी में करने वाला हूं 2025 में, ₹1,00,000 फीस के साथ टीओटी कैसे बनना है ना। और जो लोग, उसका मिनिमम क्राइटेरिया आपका एमडीआरटी होना चाहिए। एमडीआरटी के नीचे के लोगों को मैं अलाउड ही नहीं करता। अभी इस बार गोवा में रख रहा हूं और इसीलिए वेन्यू फाइनल करने के लिए मैं गोवा में गया था। तो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ₹1,00,000, ये जो स्टेटमेंट है ना, टाटा साहब क्या कहना चाहते हैं कि मैं राइट डिसीजन लेने में नहीं मानता कि मैं वो ₹1,00,000 फीस भरूं या नहीं भरूं, है ना, ये भरना सही होगा या नहीं भरना सही होगा, ये राइट है या वो राइट है, मैं उसमें नहीं मानता। मैं पहले डिसीजन लेता हूं कि मैं ₹1,00,000 भरूंगा, कोर्स में बैठूंगा, और वो डिसीजन मेरा सही था, वो मैं टीओटी करके दिखलाऊंगा। ये रतन टाटा साहब कहते हैं, मैं डिसीजन ले लेता हूं। कोई भी कोर्स, यहां पर कोई टीओटी कोर्स की बात नहीं चल रही है, एनी कोर्स की मैं बात कर रहा हूं। पहले करो, अटेंड करो, और अटेंड करने के बाद मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा, ये डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन मेरा सही था, वो मैं साबित करूंगा, वो मैं सिद्ध करूंगा। अपने आप को कॉन्फिडेंट करो। द डे आई एम नॉट एबल टू फ्लाई विल बी अ सैड डे फॉर मी। क्या बड़ी बात कह दी है। जिस दिन मैं उड़ ना सका, वो दिन मेरे लिए बहुत ही दुखदाई दिन है। ये उड़ ना सिखा सका मतलब क्या मालूम है? जिस दिन आप 3 से 5 व्यक्तियों को ना मिल पाए। अगर रोज 3 से 5 व्यक्तियों को मिलते हो तो समझ लो ये हमारे बिजनेस का उड़ना होता है। 3 से 5 व्यक्तियों को न मिल पाए, वो दिन आपका दुखदाई दिन होना चाहिए। उस दिन आपको परेशानी होनी चाहिए, आपको दुख होना चाहिए। उस दिन आपका खाना आपके गले के नीचे से नहीं उतरना चाहिए। जब कोई शोक मग्न होता है, तब उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो सही है, आप एकदम 100% सही है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रतन टाटा साहब ने यहां पर कही है, द डे आई एम नॉट एबल टू फ्लाई, वो मेरा सबसे दुखदाई दिन होता है। मतलब कोई अच्छा डिसीजन मैंने नहीं लिया, कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छी मीटिंग नहीं की, वो मेरे लिए बहुत दुखदाई दिन है। द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आई एवर डिड वॉज टू शो माई इमोशंस टू द वर्ल्ड। द सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज ये है कि हम अपने इमोशन को दुनिया के सामने रख पाए। शायद आज मैंने मेरे इमोशंस को आपके सामने रखा और आप लोगों ने यहां पर बधाई दी कि मुझे भी आपकी बात सही है। कुछ लोग शायद हो सकता है थोड़े परेशान होंगे, नेगेटिव होंगे, लेकिन वो पुटअप मैं यहां पर कर पाया अपने इमोशंस को। आप आपके इमोशंस को पार्टी के सामने रखो भाई। अगर पार्टी के सामने अपने इमोशंस को अगर रखोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली पॉलिसी बिकेगी। ये तकलीफ क्या है मालूम है? हम पॉलिसी बेचने गए, हम इमोशंस बेच ही नहीं रहे। सो इमोशंस बेचना बहुत जरूरी है, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे एक इंश्योरेंस एजेंट ही क्यों ना हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आई एवर डीड वॉज टू शो माई इमोशंस टू द वर्ल्ड। मैं दुनिया को इमोशंस समझा पाया। इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक। रोज ये रिग्रेट होना चाहिए कि मुझे ये चांस मिल रहा था, लेकिन मैं वो चांस गंवा चुका।
मुझे कहा गया था तुम कन्वेंशन में आओ, कहां से भी रहते हो, कैसे भी लेकिन ये 3 दिन आओ, ये मेरे लिए एक अच्छा चांस था, लेकिन मैंने गंवा दिया। ये चीज का आपको रिग्रेट होना चाहिए, आपको दुख होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ये कई बार बेसिक कोर्स में लेता हूं मैं, रतन टाटा साहब के नाम के साथ लेता था मैं, कि उनका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत प्रेरणा देता है। अप्स एंड डाउन्स in life are very important to keep us going, because a straight line even in an ECG means we are not alive। अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी पॉलिसी मिली कभी नहीं मिली, कभी लोगों ने मिला कभी लोग नहीं मिले, कभी लोग स्वीकार करते कभी लोग अस्वीकार करते, कई बार लोग चाय पानी नाश्ता देते, कई बार कोई पानी भी नहीं पूछता है, तो ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में है तो समझ जाना अच्छी बात है। हमारी धड़कनें चल रही है, क्योंकि हमारी ईसीजी की लाइन हमें ये सिखाती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जिस दिन लाइन स्ट्रेट हो जाती है, राम नाम सत्य हो जाता है। कितनी सटीक बातें कही है। आई डू नॉट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। मैं भविष्य में मैं क्या होल्ड करूंगा वो मैं ज्यादा नहीं सोचता हूं, but I do know that I am going to be positively surprised। यही तो बातें मैं समझाना चाहता हूं। देखो कि फ्यूचर क्या होगा, कमीशन घटेगा बढ़ेगा, यूनियन क्या करेगा, यूनियन की बातें कंपनी मानेगी नहीं मानेगी, आईआरडीए सुनेगी नहीं सुनेगी, क्या होगा हमें नहीं मालूम है, उसको हम होल्ड नहीं कर सकते। बट आई डू नो दैट आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिवली सरप्राइज्ड। मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा कि चाहे मार्केट और माहौल कोई भी हो, लेकिन मेरे घर पे 2 लाख पहले भी आते थे, 2 लाख आज भी आ रहे हैं। ये पॉजिटिव अपने को रहना है। इफ यू वॉन्ट टू वर्क फास्ट वॉक अलोन। अगर आपको फास्ट चलना है ना तो अकेले चलो, बट इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार वॉक टूगेदर। अगर लंबे तक चलना है तो साथ में रह के चलो। इसलिए मैंने कहा यूनियन का साथ लो, यूनियन के साथ रहो, राइट। सो साथ में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो हमेशा हम लोग जीतेंगे। सो इफ यू वांट टू वर्क फास्ट, फास्ट चलना है तो अकेले चलो, बट इफ यू वांट टू वर्क फार, लंबा जाना है। देखो एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि ये कावड़ यात्रा होता है, गुजरात के लोग जो है तो अंबाजी में पैदल चल के जाते हैं। वारी यात्रा मराठी मध्ये महाराष्ट्र मध्ये वारीला लोग निघतात, है ना, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। लेकिन ये सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, लेकिन इनको दर्द क्यों नहीं होता मालूम? ये पद यात्रा, ये सब चीजों में इनको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि इकट्ठे होके चलते हैं। एक अकेला अगर कोई चलने की कोशिश भी करे ना, आप कभी ना, कोई कावड़ यात्री का समय नहीं है, राइट, वो मौसम नहीं है, वो दिन नहीं है, आप अकेले खाली हरिद्वार से अपने गांव तक पैदल यात्रा करो, तंग आ जाओगे, मर जाओगे। मैं कहता हूं आपको मौत आ जाएगी। लेकिन कोई नहीं मरा आज तक। क्यों नहीं मरा? क्योंकि सब इकट्ठे हैं, सब साथ में हैं। सो हमेशा यूनिटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट 10वां पॉइंट जो टाटा साहब लिख के गए, द ओनली वे टू विन इज टू नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग। कभी भी मैं लूज करूंगा उसका डर कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, राइट। चाहे फेल्यूर मिले चाहे मुझे सक्सेस मिले, लेकिन मैंने प्रयास किया, मैंने एफर्ट किया, उस चीज का आपको आनंद होना चाहिए। तो ऐसी बातें अगर हम लोग जिए, सीखे, और लास्ट में ये कहूंगा कि एमडीआरटी जर्नी लेके आ रहा हूं। सारी बातें अगर आपको लग रहा है कि ये दूर है वो दूर है, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं महिला हूं, मैं तो घर को नहीं छोड़ सकती हूं, तो कम से कम मेरा ऑनलाइन सेशन 12 महीने का रजिस्टर करो। 2025 में जनवरी से शुरू कर रहा हूं, और इसमें सैकड़ों एजेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 साल से लगातार ले रहा हूं, चौथा साल भी मैंने ओपन कर दिया। इसमें भी सैकड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन दे दिया। दीज आर द सब्जेक्ट्स में खाली मैं 24 प्रोग्राम ऑनलाइन सेशन आपको लूंगा, फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ एंड थर्ड मंडे ऑफ एवरी मंथ। 2-2 घंटे का सेशन, 24 सेशन का सिर्फ मैं आप लोगों से 10,000 रुपए डिमांड कर रहा हूं। दैट्स इट, 10,000 रुपीज खाली है। लिंक में जाओ, रजिस्टर्ड अपने आप को कर लो। ये मैं एनी मोमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे चाहिए उतनी मात्रा तो मुझे मिल चुकी है, राइट। सो एनी मोमेंट ये 10 का 11, 12, 13, 14, 15,000 तक जा सकता है। मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ आईओई, जिसका इंतजार मैं करता हूं, जिसका इंतजार मेरा परिवार करता है, जिसका इंतजार कम से कम 3,000 लोग करते हैं। ऐसा बहुत ही पावरफुल इवेंट
अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है। इसको हम इंटरनेशनल कन्वेंशन कहते हैं और ये कन्वेंशन में भर भर के एजेंट आते हैं। आप देख सकते हैं किस मात्रा में लोग वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं 3 बालकनी का हॉल है, एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है और पूरा खचाखच भरा हुआ होता है। अभी ऑलमोस्ट सारे स्पीकर बीकर भी फाइनल हो चुके हैं और बहुत ही, अभी मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा इस इवेंट को समझाने के लिए, लेकिन इसमें लीडर पैनल होती है, स्पिरिचुअल पैनल होती है, इसके अंदर में की नोट स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं और बड़े सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट भी उसके अंदर में होते हैं, टीओटी एजेंट, सीओटी एजेंट। जो पहला फोटो है मीना सर के टीम में 4 तो टीओटी एजेंट है और बड़ी फौज है उनकी सक्सेसफुल एजेंटों की, जो आपको वो लोग शेयरिंग करेंगे, वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं न्यू प्लान के ऊपर। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 5-6 प्रोडक्ट लाइनअप में है। अभी 19 तो है, 5-6 प्रोडक्ट लाइनअप में है, तो टोटल मिला के 24-25 प्रोडक्ट हो जाएंगे। 26 और 27 तारीख को मैं और हिरेन भाई ऑनलाइन सेशन लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन सेशन रखने का पर्पज ये है, मकसद ये है कि दूर दूर से लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे वो लोग भी घर पे बैठ के ये सारी चीजें ले सकते हैं। सो न्यू प्लान कॉम्बिनेशंस आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। बहुत सी चीजें, अगर ये 2 घंटे में बहुत सी चीजें समझने को आई तो अनेकों और चीजें आपको समझनी जैसी है जो आपको वहां पर देखना है। ज्ञान खजाना करके एक हमारा बहुत सुंदर एप्लीकेशन है जिसमें हम सभी लीडरों के ऑडियोज वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। और ज्ञान खजाना मतलब सच में खजाना है, इसको भी लूटना है तो लूट लो, खाली 3540 रुपए के अंदर।